हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 8 अनुक्रम तथा श्रेणी का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 21 से लेकर 25 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 20 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इसमें बोला जा रहा है कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथा पद से 18 अधिक हो। यहाँ पर दो चीज़ें दिया हुआ है, इसके मदद से हमें गुणोत्तर श्रेणी का मतलब 4 पद निकालना है। A1 निकालना है, A2, A3, A4 निकालना है। तो इसके अगर हमें पद निकालना है तो प्रथम पद मतलब A और R हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो चीज़ें ये दिया हुआ है, इसके मदद से A और R हम निकाल लेंगे। तो प्रश्न नंबर 21 में दिया है, इसमें बोला जा रहा है कि जिसका तीसरा पद मतलब A3, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। प्रथम पद मतलब A1 से 9 अधिक है, मतलब +9। तो तीसरे पद को कैसे लिखेंगे? AR⁴ इक्वल टू प्रथम पद A होता है +9। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A को इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर AR² माइनस का A इक्वल टू 9 हो जाएगा। A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा R² माइनस 1 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर क्या है, R² माइनस 1 है। तो अगर स्क्वायर हम लगा देंगे तो यहाँ पर A² माइनस B² है। इसका जो फार्मूला बनता है A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B A माइनस B, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये सामने एज इट इज़ A लिखेंगे, यहाँ पर R+1 R माइनस 1, यहाँ पर A प्लस B A माइनस B इक्वल टू 9। इसको करेंगे हम समीकरण नंबर 1। और दूसरा चीज़ जो प्रश्न में दिया है, बोला जा रहा है कि दूसरा पद मतलब A2, दूसरा पद चौथे पद A4 चौथे पद से 18 अधिक है, तो +18 हो जाएगा। इसको भी सेम एज इट इज़ सॉल्व करना है। तो A2 को कैसे लिखेंगे? AR हमारा होता है दूसरा पद। यहाँ पर जो AN का जो फार्मूला है उसके मदद से यहाँ पर लिखा है। AN का जो फार्मूला है AN इक्वल टू AR⁴n-1 होता है। मतलब यहाँ पर 3 तीसरा पद निकालना है, तो उसके पावर में n-1 मतलब 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, मतलब 1 कम कर दिया जाता है इसके पावर में। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो AR इक्वल टू चौथे पद को AR⁴ प्लस 18। अब यहाँ पर इसको इक्वल के इधर करेंगे तो AR माइनस AR⁴ इक्वल टू 18 हो जाएगा। यहाँ से AR कॉमन ले लेंगे, तो AR जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, यहाँ से AR कॉमन ले लेंगे। R कितना बचा है? फिर 2 बचा है, R² बचेगा इक्वल टू 18। अब ये हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, इस तरीके से है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। तो यहाँ पर AR एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस R 1 माइनस R इक्वल टू 18। अब यहाँ पर ये है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि दो चीज़ें हैं उसको सॉल्व करके हमने यहाँ तक समीकरण 1 और 2 लेके आए हैं। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा A या तो R का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 1 को भाग देने पर, समीकरण 2 से 1 को भाग देंगे तो यहाँ पर AR 1 प्लस R 1 माइनस R इक्वल टू 18 हो जाएगा। डिवाइड AR प्लस 1 R माइनस 1 इक्वल टू 9। A से A कट जाएगा, R प्लस 1, यहाँ पर भी R प्लस 1, ये 1 प्लस R, बात एक ही है, दोनों सेम है, कट जाएगा। यहाँ से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा हुआ क्या है, ऊपर ओनली R बचा हुआ है। और यहाँ पर
1 माइनस आर बचा हुआ है, अपॉन में आर माइनस 1 बचा हुआ है, और इसमें 2 बचा हुआ है, 1 माइनस आर। तो यहाँ से अगर हम नीचे वाले से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर, 1 माइनस आर ऊपर एज इट इज़ है। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस का 1 है वो प्लस में हो जाएगा, आर प्लस में है वो हमारा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 2 है। अब 1 माइनस आर 1 माइनस दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये जो माइनस है ये आर में चला जाएगा, या तो इस तरीके से लिख सकते हो माइनस का आर इक्वल टू 2, तो आर का मान यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस इक्वल के इधर आ जाएगा, तो आर इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके यहाँ तक लेके आए हैं, इसको मतलब और सॉल्व करके इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जिससे कि इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए सॉल्व करने, यहाँ से ए और आर का मान निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 से हमें ए और आर का मान निकालना होगा। तो ए और आर का मान निकालने के लिए इसको और ज़्यादा सॉल्व किया है जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाए, जैसे कि इस तरीके से ये कैंसिल हो गया है। जब ये कैंसिल हो गया है तो इस तरीके से हमने आर का मान 2 निकाल लिया है। अब इस आर के मान को समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में किसी में भी हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, ए आर प्लस 1, आर यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है, आर प्लस 1, फिर यहाँ पर है आर माइनस 1 इक्वल टू 9। ए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 का आ जाएगा, इक्वल के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर बचा क्या है, ए बचा है। ए को किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ए का मान यहाँ पर क्या आया है, 3 आया है। ए का मान 3 आया है, आर का मान माइनस का 2 आया है। अब हमें क्या करना है, हमें 4 पद निकालना है, मतलब प्रथम से 4 पद निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर ए और आर की ज़रूरत है जो कि हमने निकाल चुके हैं। अब इसमें यहाँ पर हमें मतलब गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद हमें निकालना है। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है 3, अब ए आर दूसरा पद है, ये हमारा A1 है, A2 ये दूसरा पद है, तो ए है और आर माइनस का 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का। अब तृतीय पद निकालेंगे तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू, ए है 3, आर है माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 3 गुणा 2 दूनी 4, 4 3 12 आ जाएगा। A4 निकालेंगे तो ए आर की पावर 3 इक्वल टू, ए है 3, आर माइनस 2 की पावर 3, 3 और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, लेकिन पावर यहाँ पर विषम है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 8 गुण 16 8 24 आ जाएगा। तो इसमें जीपी का प्रथम 4 पद हमें निकालना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कॉमा माइनस का 6 कॉमा 12 कॉमा माइनस का 24। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से अगर गिवन रहे तो इसको हमें, जैसे 2 समीकरण हमने बना लिया है, बना के इसको हमने सॉल्व किया है जैसे कि यहाँ पर हमने किया है। तो इस तरीके से सॉल्व करके हमें किसी भी तरीके से ए और आर का मान निकाल लेना है। अगर हमें ए और आर का मान मिल जाए तो हम जीपी आराम से बना सकते हैं आसानी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा और आरवा पद क्रमशः एबीसी है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू बराबर 1। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, हमें सॉल्व करना है। तो प्रश्न में दिया है कि पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद। तो पीवा पद मतलब ए पी इक्वल टू ए है, और पी क्यूवा पद ए क्यू इक्वल टू बी है, और पी क्यू आरवा पद ए आर इक्वल टू सी है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर ए बी और सी के रूप में है, तो चूंकि ए को जो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद भी मानते हैं, तो यहाँ पर जो हम मानेंगे, माना प्रथम पद
कैपिटल ए करेंगे और सार्वनुपात को कैपिटल आर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू और आर स्मॉल आर है, यहाँ पर ए कैपिटल है, जो कि प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है, सार्वनुपात को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रथम पद को ए माना है, सार्वनुपात को आर माना है। अब इसमें यहाँ पर क्या है, ए पी मतलब पीवा पद, तो पीवा पद है तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर p माइनस 1 हो जाएगा। मतलब ए एन का जो फार्मूला होता है, ए एन इक्वल टू प्रथम पद फिर सार्वनुपात की पावर n माइनस 1, इस तरीके से होता है। यहाँ पर ए आर की पावर n माइनस 1, यहाँ पर n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो इसमें भी सेम, यहाँ पर p है तो p माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a क्या है, प्रथम पद a माना है, तो a कैपिटल R की पावर p माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n है, a n है, n तो यहाँ पर n माइनस 1, तो a r की पावर p माइनस 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, a r की पावर q माइनस 1 इक्वल टू b के इक्वल है। तीसरा है यहाँ पर a r की पावर r माइनस 1 इक्वल टू c हो जाएगा, कैपिटल C। इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसका लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है, a q माइनस r, b की पावर क्या है r माइनस p, c की पावर है p माइनस q। ये क्या है, हमारा प्रश्न में दिया है इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है, तो वो हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा फिर हमें वही सिद्ध करना है जो कि यहाँ प्रश्न में दिया है। ए यहाँ पर क्या है, ए आर है, ए आर की पावर p माइनस 1 ए के प्लेस में हमने रखा है, और टोटल के पावर क्या है यहाँ पर q माइनस आर है। सेम यहाँ पर b के प्लेस में क्या है, ए आर की पावर q माइनस 1, टोटल की पावर क्या है r माइनस p। c के प्लेस में क्या है, ए आर की पावर r माइनस 1, टोटल की पावर क्या है p माइनस q। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से अगर हम अलग अलग मतलब पावर में ले लेते तो a की पावर क्या हो जाएगा, q माइनस r हो जाएगा। फिर यहाँ पर r की पावर p माइनस 1 है और यहाँ पर q माइनस r हो जाएगा। इस तरीके से सेम यहाँ पर a की पावर r माइनस p और r की पावर q माइनस 1 r माइनस p, फिर a की पावर p माइनस q, r की पावर r माइनस 1 p माइनस q। अब यहाँ पर गुणा करने पर घाते जुड़ जाता है, तो ये क्या है, हमारा मल्टीप्लाई में है सारे चीज़ें। जब मल्टीप्लाई में है तो ये सारा क्या हो जाएगा, ए के जो पावर में है, ए की पावर में जितनी भी सारी चीज़ें वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस आर है, फिर प्लस हो जाएगा किसके साथ, आर माइनस पी, फिर किसके साथ प्लस हो जाएगा, पी माइनस क्यू के साथ। अब यहाँ पर ये चीज़, अब आर का लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुणा करने पर घाते जुड़ जाएगा, तो आर की पावर p माइनस 1 और यहाँ पर क्या है, q माइनस आर है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस आर की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, q माइनस 1 आर माइनस पी, सेम एज इट इज़, प्लस हो जाएगा यहाँ पर आर माइनस 1 p माइनस q, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब इन दोनों को लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, इन दोनों को लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, इन दोनों को लिखेंगे, और ये जो पावर में है ये गुणे में है। अब यहाँ पर माइनस का क्यू कट जाएगा, माइनस का आर प्लस का आर, माइनस का पी प्लस का पी कट जाएगा, तो ए की पावर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब 0। ए की पावर सारा सब कुछ कट गया, तो यहाँ ए की पावर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आर की पावर ये गुणा हो जाएगा, जैसे कि पहले पी का क्यू से, पी का आर से, माइनस 1 से क्यू, माइनस 1 आर, इस तरीके से गुणा किया जाता है, तो वैसे हमें गुणा करना पड़ेगा। तो पी क्यू
माइनस का पी आर माइनस का क्यू माइनस माइनस प्लस का आर, इसको भी हमें ऐसे गुणा करना है, क्यू आर प्लस का क्यू आर, फिर माइनस का पी क्यू माइनस का आर माइनस माइनस प्लस का पी, सेम एज इट इज़ यहाँ पर पी आर आर क्यू माइनस का पी माइनस माइनस प्लस का क्यू। अब इसमें भी हमें क्या करना है, देखना है। अब किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसको भी हम देखेंगे, यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। पी आर प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का क्यू प्लस का क्यू कैंसिल हो जाएगा। प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल हो जाएगा। क्यू आर या आर क्यू बात है कि माइनस का प्लस कैंसिल हो जाएगा। प्लस का पी माइनस का पी कैंसिल हो जाएगा। कोई भी चीज़ें यहाँ पर बचा हुआ नहीं है, इसका मतलब आर की पावर भी 0 हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 इसका मतलब 1 होता है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम 1 के इक्वल लेके आए हैं। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये इसका फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवा पद क्रमशः a और b है एवं p n पदों का गुणनफल हो, p यहाँ पर n पदों का गुणनफल है, तो सिद्ध कीजिए p² = ab की पावर n। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 में दिया क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवा पद a और b है। प्रथम पद मतलब a, तो इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद को a से ही डिनोट करते हैं। प्रथम पद a है और nवा पद क्या है, b है। ये चीज़ दिया हुआ है और इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर p n पदों का गुणनफल हो। p यहाँ पर गुणनफल है किसके, n पदों के गुणनफल। तो यहाँ पर n पदों का गुणनफल, जैसे कि यहाँ पर प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद से लेकर n पद तक सभी पदों के गुणनफल किसके इक्वल है, p के इक्वल है। ये प्रश्न में बोला गया है। इसमें बोला गया है कि n पदों का गुणनफल इक्वल टू क्या है, p है। n पदों का गुणनफल मतलब प्रथम पद गुणा द्वितीय पद ar गुणा तृतीय पद ar² गुणा चतुर्थ पद ar स्क्वायर ar की पावर 3। इस तरीके से ये इंटू में होगा ar की पावर n-1 जो लास्ट पद है, सबका गुणनफल क्या है, p के इक्वल है। यहाँ से क्या है, सबसे पहला यहाँ पर क्या है, a है, a को अलग लिख लेंगे, फिर r है, r को अलग लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर a, यहाँ पर a है, सब क्या है, a ही है, मतलब a की पावर क्या है, 1 है। तो सब a को अगर गुणा किया जाएगा तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएगी, जो कि यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, मतलब सब a है। तो a को अगर गुणा किया जाएगा तो उसकी घात क्या है, सबका 1 है, तो 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक होगा, n पद तक होगा। और ये भी हमें क्या करना, गुणा करना है। a को लिख लिया, अब r को, इन दोनों के बीच में गुणा होगा। अब r को लिखेंगे तो r में क्या है, यहाँ पर r की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर n-1 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब गुणा किया जाएगा तो घातें जुड़ जाएगा, मतलब 1 + 2 + 3। इस तरीके से r की पावर n-1 = p। अब यहाँ पर देखा जाए a की घात क्या है, n है, मतलब यहाँ पर a की घात 1 से लेकर यहाँ पर n तक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात
ए की पावर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए की पावर n। और इसको कैसे लिखेंगे, चूँकि इसके जो पावर में है ये हमारा ए पी बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, ए पी बन रहा है। तो यहाँ पर आर की पावर यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से ये ए पी बन रहा है। मतलब इसका सार्वंतर क्या है, जो ए पी है, जो समांतर श्रेणी बन रहा है, समांतर श्रेणी में 2 में से एक गया एक, 3 में से एक गया एक, मतलब इसके जो अंतर है वो सब एक एक का है। इसका मतलब ये ए पी बन रहा है। और सबके बीच में यहाँ पर क्या है, जोड़ है, इसका मतलब योग। कहने का मतलब एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन या तो l। यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद अगर दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद तो दिया हुआ है, यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद यहाँ पर दिया हुआ है, n-1 है, ये r नहीं आएगा यहाँ पर, तो इसका इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर r की पावर क्या हो जाएगा, n/2। n यहाँ पर क्या है, लास्ट पद n ही है, n-1 है लास्ट पद, n/2 a प्लस ए एन। प्रथम पद a है प्लस अंतिम पद क्या है, n-1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा, a की पावर n और यहाँ पर r की पावर n-1/2 और यहाँ पर -1 + 1 कट जाएगा तो यहाँ पर n बचेगा इक्वल टू p। यहाँ पर a की पावर n हो जाएगा और यहाँ पर r की पावर क्या हो रहा है, n-1/2 हो रहा है, n-1/2 इस तरीके से किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो ये है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। और यहाँ पर तो यहाँ पर nवां पद b है, तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1 इक्वल टू b। ये है हमारा समीकरण नंबर पहला और ये है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें p² इक्वल टू a b की पावर n, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे, राइट हैंड साइड को ले लेंगे, सिद्ध करना है p²। क्या सिद्ध करना है, p² a b की पावर n है। तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे, a b की पावर n, a b की पावर n इसको लेंगे। तो यहाँ से a और b का मान हम रखेंगे, यहाँ पर b समीकरण 1 से हमने b का मान रखना है, a एज इट इज़ आ जाएगा, b का मान यहाँ पर क्या है, b इक्वल टू क्या है, a r की पावर n-1 और होल पावर क्या है, यहाँ पर n है। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर a की पावर n हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a r, फिर यहाँ पर a की पावर n हो जाएगा और यहाँ पर r की पावर n-1 का होल पावर n, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर a की पावर n कितनी बार है, 2 बार है, तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाएगा, तो मतलब n और n 1n 2n हो जाएगा और यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो n² माइनस n हो जाएगा, या तो हम ऐसे लिखेंगे n-1 ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, p² है, तो p समीकरण 2 से, यहाँ पर हम ये लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि जो b का मान हमने समीकरण 1 से रखा है ये वाला। अब यहाँ पर p² समीकरण 2 से है, तो p का मान क्या है, a की पावर n r की पावर n-1/2 का होल स्क्वायर है। ये आया है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये आया है। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर 2 है पावर में, तो a की पावर n है और यहाँ पर 2 है, तो a की पावर 2n हो जाएगा।
सेम एज इट इज़ यहाँ पर n -1 और यहाँ पर क्या है, ये जो 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा तो n -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने सिद्ध किया है तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। a की पावर 2n r n -1 r की पावर n -1। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों साइड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से उसको सिद्ध करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न नंबर 24 में यहाँ पर बोला गया है, दर्शाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1 वें पद से 2n वें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r⁴n है। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1 वें पद से 2n वें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r⁴n है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है, यहाँ पर दिया है कि मतलब कि n पदों का योगफल और n+1 वें पदों का जो योगफल है, इन दोनों का जो योगफल का जो अनुपात है वो 1/r⁴n है, ये लिखना है। और इसमें ये भी बोला गया है कि n+1 वें पद से 2n तक हमें पद लेना है और यहाँ पर दोनों का जो अनुपात है वो 1/r⁴n है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पर जो n पद है उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पर योगफल भी बोला गया है n पदों का योगफल, तो उसको हम क्या मानेंगे, a मानेंगे और n+1 पदों का योगफल को हम b मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना n पदों का योगफल इक्वल टू a है और n+1 पदों का योगफल इक्वल टू b है। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पदों का योगफल। तो इसमें हो जाएगा जैसे कि a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरीके से an हो जाएगा। तो प्रथम पद को क्या मानते हैं, प्रथम पद को a, द्वितीय पद को ar, तृतीय पद को ar², इस तरीके से लास्ट पद ar⁴n−1, ये हो गया हमारा प्रथम पद, मतलब a हो गया। ये है समीकरण नंबर 1। अब दूसरा यहाँ पर क्या निकालना है हमें, b को क्या मानना है, n+1वां पद हमें निकालना है। तो n+1वां पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, b को माना है n+1वां पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा an+1। फिर यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। यहाँ पर a1 a2 a3 इस तरीके से, तो यहाँ पर n+1 n+2 n+3 इस तरीके से लिखना है, an+3। अब कहाँ तक जाना है, 2n तक जाना है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो n+1 वें पद से 2n वें पद तक हमें जाना है और उनका योगफल का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहाँ तक जाना है, a, यहाँ पर लास्ट पद क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, an है तो ar⁴n+1 मतलब n, ar⁴n−1 होता है ना, तो ये n है हमारा, ये हमारा n है, n-1, तो n+1 कैंसिल हो जाएगा, खाली n बचेगा। तो यहाँ पर ar⁴n, इसको कैसे लिख सकते हैं, ar⁴n−1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n+1 हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ar⁴ यहाँ पर -1 करेंगे क्योंकि n-1 है, -1 करेंगे तो यहाँ पर n+2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा ar⁴2n−1 हो जाएगा। n-1 है ना, जो an का जो फॉर्मूला होता है ar⁴n−1, तो
आर की पावर n माइनस वन, n यहाँ पर 2n है, n माइनस वन हो जाएगा। तो ये b के इक्वल है। अब यहाँ से सब में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, सब में से यहाँ पर हम r की पावर n कॉमन ले लेंगे। r की पावर अगर n कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, a बच रहा है, n r की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ से a r की पावर n कॉमन ले लिया तो एक बचा है, मतलब एक r बचा है, a r। फिर यहाँ से a r की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a r स्क्वायर बचा है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर a r की पावर n ले लिया, यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर बचेगा a, यहाँ से यहाँ पर बचेगा a कॉमन ले लिया तो r की पावर n माइनस वन बचेगा। 2n है, एक n निकल गया तो n माइनस वन ही तो बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये है हमारा समीकरण नंबर 2। हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि अगर इन दोनों को अनुपात करेंगे तो ये जो अंदर का जो चीज़ें हैं इससे पूरा डिवाइड होके कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए जो b वाला है इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया है। हम क्या करेंगे, अब इसमें प्रश्न में बोला गया है कि nवा पद और n+1वें पद का जो अनुपात है, nवें पद का योगफल और n+1वें पद का योगफल का जो अनुपात है, अनुपात 1/r² हमें सिद्ध करना है, हमें दर्शाना है। तो इसमें हम करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसको हमने a माना था और इसको b माना है, तो यहाँ पर a/b, ये तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हो रहा है, a/b हमें प्रश्न के अनुसार हमें इसको डिवाइड करना है। a क्या है हमारे पास, एक में जो है उसको लिखेंगे a r स्क्वायर a r की पावर n माइनस वन, अपॉन में समीकरण 2 में जो चीज़ें लिखा हुआ उसको लिखेंगे a r स्क्वायर a r की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर जो अंदर चीज़ें लिखा हुआ है इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, नीचे ओनली r की पावर n बचा हुआ है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/r की पावर n के इक्वल आ रहा है। इसको हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, दर्शाना था। तो ये इसका फाइनल आंसर है। एंड देन लास्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है कि यदि a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है तो दर्शाइए कि a² + b² + c² b² + c² + d² इक्वल टू ab + bc + cd का होल स्क्वायर। इसको हमें दर्शाना है, a b c d एक गुणोत्तर श्रेणी में है, ये बताया गया है, ये प्रश्न में दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न में जो चीज़ें दिया है, प्रश्न में दिया है कि a b c d एक गुणोत्तर श्रेणी में है। तो a b c d गुणोत्तर श्रेणी मतलब ये क्रम से है, तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू a है, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा b, a2 को लिखेंगे a r इक्वल टू b, जो तीसरा पद है a r स्क्वायर इक्वल टू c हो जाएगा, चौथा पद है यहाँ पर a r की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा d। a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है, यहाँ पर ये प्रश्न में दिया हुआ है, माना कि ये हमारा है समीकरण नंबर 1 2 3। अब इसमें जो सिद्ध करना है उसका हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर उसको पूरा लिख लेते हैं एक बार, a² + b² + c², यहाँ पर है b² + c² + d² इक्वल टू को हो जाएगा ab + bc + cd का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमें लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a² + b² + c² b² + c² + d², ये चीज़ें हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर a b c d का जो मान है, a b c d का जो मान है इसमें हमें रखना है। तो a के प्लेस में a ही है, मतलब प्रथम पद a का स्क्वायर प्लस b के प्लेस में a r का स्क्वायर, c के प्लेस में है a r का स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यहाँ पर b का स्क्वायर, b यहाँ पर ए आर का स्क्वायर, c का स्क्वायर ए आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, d का स्क्वायर ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसमें इसको हमें यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस यहाँ पर है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, बी के प्लेस में ए आर है ओनली, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर आ जाएगा, ए आर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर आर की पावर यहाँ पर 6 है। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में ए स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे क्योंकि सब में है, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर आर की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर अंदर दोनों चीज़ें सेम हैं, इसको हम एक बार लिखेंगे। अब बाहर जो चीज़ें हैं उसको हम एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ए की पावर 2 है 4 हो जाएगा, ए की पावर 4 आर स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसमें हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारे पास आया है। अब राइट हैंड साइड को लिख लेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी बी सी सी डी का होल स्क्वायर, तो ए बी, ए यहाँ पर ए है और बी है यहाँ पर ए आर, बी है ए आर, सी है ए आर स्क्वायर, सी है ए आर स्क्वायर, डी है ए आर की पावर 3, टोटल का स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 3, ए स्क्वायर आर की पावर 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन लेंगे ए स्क्वायर आर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर आर जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1, ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आर की पावर 4 का, यहाँ पर टोटल का क्या है, टोटल का होल स्क्वायर है, इस तरीके से। अब इसमें होल स्क्वायर जब इसको ए की पावर 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और अलग अलग ले लेंगे होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए की पावर 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर हमने अलग अलग ले लिया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों साइड यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, यहाँ पर 2 टाइम है तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल हैं। लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 26 से लेकर 30 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।